हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी बीस चैनल में स्वागत है। आज हम एनआईएस ओपन बोर्ड के बारे में बात करेंगे और उसमें मैथ्स के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझते हुए सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 एंड 4 टू द पावर 0 इज़। इसका मतलब है कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0 का आपको एडिशन करना है, इसका योग निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे? आप 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 लिख देंगे, और कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मतलब वो 1 के बराबर है। तो ये 2 की पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा, 4 की पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो इसका मतलब ऑप्शन सी 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स 360 कैन बी रिटर्न एज। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो इनमें से 2, पहले ऑप्शन में अपन देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है एंड 5 एक प्राइम नंबर है। लेकिन 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 इनका सम ये 360 नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं अपन। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 9 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180। तो 180 360 से मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। फिर अपन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में 8 अपन को दिख गया, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन 3 तो वैसे ही गलत हो गया। फिर अपन ऑप्शन 4 की तरफ जाएंगे। ऑप्शन 4 में एक सेकंड, इसको रब कर देते हैं। ऑप्शन 4 में 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है। 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 इंटू 5 की पावर 1 5, 5 8 ज़ा 40, तो 9 इंटू 40, 9 इंटू 40 360 आ रहा है। तो ये मैच हो रहा है और ये प्राइम नंबर भी हैं सब। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 28 इज़। तो पहले अपन 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से शुरू करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब हम 28 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 का फैक्टराइजेशन भी सबसे छोटे से शुरू करना है, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 28 इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पे ये 2 एंड 2 सेम है, एंड यहाँ पे ये 2 एंड 2 सेम है। तो यहाँ पे एचसीएफ दोनों का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 मतलब 4। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इज़। तो हमें इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, पर लॉन्ग डिवीज़न से ना करके हम इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे। सपोज़ हम ऑप्शन बी लेते हैं 0.02, तो हम इसी को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालनी थी। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 1 2 के बाद 0 पॉइंट आ रहा है और 1 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो टोटल 4 नंबरों के बाद पॉइंट आ रहा है। तो हम एक नंबर 4 हो गया और 3 0 हो गए, टोटल यहाँ पे 4 नंबरों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर ये आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो हम ऑप्शन सी को देखेंगे 0.2। अब हम 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर निकालने के लिए। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है, तो टोटल 2 नंबरों के बाद पॉइंट है। तो एक 4 के बाद एक नंबर 4 हो गया और एक नंबर एक और 0 लगा देंगे और इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो फिर आंसर नंबर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन टुक अ लोन ऑफ ₹1500 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर 3 months एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट ही हैज़ टू रिटर्न इज़। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू R इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया है 1500, अमाउंट जो है आपका, रेट दिया है 12%, और टाइम दिया है 3 मंथ्स। अब अगर यहाँ पे ईयर में दिया होता टाइम तो हम डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स में दिया है तो हमें अपॉन 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/12/100। यहाँ पे हम 0 से 20 काट देंगे, 12 से 12 काट देंगे, 15 × 3 45, यहाँ पे 45 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट अपना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 50, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 45 और प्रिंसिपल है 1500। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1545। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट अ बुक स्टॉल अ डिस्काउंट ऑफ X% वॉज अलाउड ऑन ईच बुक। अ बुक वॉज परचेज्ड बाय अ कस्टमर फॉर ₹Y, इट मार्क प्राइस वॉज। तो यहाँ पे हमें मार्क प्राइस का सीधे सीधे फार्मूला लगाना है। मार्क प्राइस का फार्मूला क्या होता है, 100 × सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे 100 की जगह 100 लिख देंगे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ₹Y है, क्योंकि कस्टमर ने बुक परचेज की है तो सेलर ने सेल की है, इसलिए सेलिंग प्राइस ₹Y है। और यहाँ पे डिस्काउंट है X% दिया है तो माइनस X। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ होल सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस टू अ रिटेलर। द रिटेलर सेल्स एट 8% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर इज। तो यहाँ पे होल सेलर ने रिटेलर को 20% डिस्काउंट में बेचा है सामान, रिटेलर ने कस्टमर को 8% डिस्काउंट में वो सामान बेचा है। तो प्रॉफिट परसेंट रिटेलर का कितना है। तो यहाँ पे हम लिस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ मान लेंगे, 100 रुपीज़। और यहाँ पे होल सेलर ने 20% डिस्काउंट में रिटेलर को बेचा है, तो 20% 100 का, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो 20 रुपीज़ बचेगा। 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आएगा। 80 रुपीज़ में सामान होल सेलर ने रिटेलर को बेचा है। अब रिटेलर ने 8% डिस्काउंट में बेचा है, तो 100 का 8% डिस्काउंट निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा तो ₹8 बचेगा। तो यहाँ पे 100 माइनस 8 92 रुपीज़ में रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है। होल सेलर ने रिटेलर को 80 रुपीज़ में बेचा है, रिटेलर ने कस्टमर को 92 रुपीज़ में बेचा है। तो यहाँ पे रिटेलर का प्रॉफिट 12 आ जाएगा। 92 माइनस 80 12। यहाँ पे रिटेलर का प्रॉफिट 12 आ रहा है 80 रुपीज़ पे इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं जो रिटेलर को 80 रुपीज़ पड़ी थी, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा। 2 4 8, 2 5 10, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज रिटेलर का 15% आ रहा है, तो बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, a man purchased a bundle of clothes with a list price of ₹20,000 and a sales tax of 10% on it. He paid ₹25,000 to the shopkeeper. The money he got back was. इसका मतलब है एक इंसान ने शॉप में जाके 20,000 के कपड़े खरीदे 20,000 के, और उसको उस पर 10% टैक्स लगा है। तो उसने शॉपकीपर को 25,000 दिए हैं, तो वापस उसे चेंज में कितने वापस पैसे मिलेंगे ये निकालना है। तो मैन ने 20,000 रुपीज़ के क्लोथ्स परचेज़ किए हैं, उस पर 10% का टैक्स लग गया है। 2,000 रुपीज़ का टैक्स लग गया है। यहाँ पे 20,000, तो उसको यहाँ पे 20,000 प्लस 2,000 22,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे उसने 25,000 पे किए हैं शॉपकीपर को, तो 25,000 माइनस 22,000, उसको 3,000 रुपीज़ वापस मिलेंगे चेंज में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9. A transversal of PQ intersect two lines AB and CD as shown in the figure. A pair of alternative angles is. तो यहाँ हम ऑप्शन वाइज जाएंगे. ऑप्शन नंबर 1 एंगल 1 एंड 2. तो 1 एंड 2 तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे. 1 एंड 4 तो 1 एंड 4 हमारे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे. 1 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे. तो ये ऑप्शन भी नहीं है. 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल थे तो ये भी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 तो 2 एंड 3 भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा. अब हम ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 4 एंड 5. तो यहाँ पे 4 एंड 5 यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल्स हैं. जैसे यहाँ पे 3 एंड 6 भी अल्टरनेटिव एंगल है, पर दिया 4 एंड 5 है तो हम 4 एंड 5 पे टिक कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें. थैंक यू.